हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ देख रहे हो। उसको ग्राफ से देखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं तो कुछ याद रहता नहीं है, एक याद हो तो दूसरा भूल जाते हैं और ऐसे ही चलता रहता है, कभी याद होता नहीं है। इसको ग्राफ से देखेंगे। इस वाले ग्राफ से यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये देखो, ये बॉक्सेस में भर देंगे कौन सा क्या है, कैपेसिटी, वॉल्यूम, जैसे भी जो होगा लिख के बताऊँगा, है ना। तो इस ग्राफ की मदद से बहुत इजीली लर्न हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। ऐसे तो पढ़ोगे तो फिर कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं, एब्रिविएशंस, फुल फॉर्म्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूज़ होंगे वो सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, जगह कम है। फुल फॉर्म से ऐसे सबको आते ही होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। IRV जो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV जो है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV जो है वो टाइडल वॉल्यूम, RV रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है IC, EC जो है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, VC वाइटल कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। इतना ही है, आगे चलते हैं, यहाँ से समझेंगे कौन सा क्या है। देखो, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, यहाँ पे कोई एयर नहीं है, मान लो रेसिडुअल वॉल्यूम है। यहाँ से हम लेना स्टार्ट कर रहे हैं एयर, यहाँ से हम ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये टाइडल वॉल्यूम है। इतना नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम इतना ही लेते हैं, है ना, इस तरह से चलता है। और ये जो है, ये फोर्सफुली अगर इंस्पायर किया जाए तो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम ले सकते हैं। और ये वाला जो है, ये फोर्सफुली अगर एक्सपायर किया जाए, सांस छोड़ा जाए फोर्सफुली, तो इतना हम एक्स्ट्रा एयर एम्प्टी कर सकते हैं लंग से, वरना हमेशा इतना वॉल्यूम तो रहता ही है। और ये जो नीचे दिख रहा है डॉटेड लाइंस के नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स से कभी खाली नहीं होगा। अगर ये खाली होता है तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है RV, ये हमेशा लंग्स में रहता है, ठीक है। अभी ये देखो टाइडल वॉल्यूम है, ये सबको पता ही होता है। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम के बारे में क्या लिखा है NCERT में, वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml इसका वैल्यू होता है। और हेल्दी मैन जो है उसका कैपेसिटी दिया है 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ये टाइडल वॉल्यूम 500 को मल्टीप्लाई करोगे पर मिनट ऑफ रेस्पिरेशन से, जो शायद 12 to 16 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। IRV के बारे में क्या दिया है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये बता ही दिया था। 2500 से 3000 ml तक इसका वैल्यू होता है। देखो, ये IRV, ये वाला पार्ट, ये IRV है, यहाँ से यहाँ तक। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली। उसी तरह ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली, बताया था, ये ERV होता है, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इसका एवरेज वैल्यू 1000 से 1100 ml है, ठीक है। वैल्यूज जो है याद रखना है, जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होगा और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कम होगा। खुद से करके देखना, फोर्सिबली सांस अंदर लेने की कोशिश करना, ज़्यादा ले पाओगे, अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो कम जाएगा। उस हिसाब से उसीलिए ERV कम होता है और IRV ज़्यादा होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम बता ही दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे अभी NCERT से देखते हैं क्या लिखा है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml, ये कभी जाता नहीं है, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। अब ये जो चार टर्म्स बताए, IRV, TV, ERV और RV, इनको ऐड वगैरह करके अलग अलग कैपेसिटीज निकलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज है कैपेसिटीज के, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। उसी तरह से देखते हैं कौन सा क्या है। देखो, टोटल लंग कैपेसिटी तो सबसे आसान है, ये पूरा ग्राफ दिख रहा है हमें। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है सारे को मिला दो, IRV, TV, ERV, RV चारों को मिला दो, हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। चारों को मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी होगा, सबसे आसान होता है। डायरेक्ट टोटल लंग कैपेसिटी अगर यहाँ से देख लो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो सारे मिला लो, इजीली आपको टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगा।
यहाँ पे देखो ये आर वी, ई आर वी, टी वी, आई आर वी सबको मिला दिया है तो टोटल लंग कैपेसिटी आ गया है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम पे लिखा है, वो हम देखते हैं क्या होता है। देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे इसको, तो इसमें नॉर्मल इंस्पिरेशन यहाँ से यहाँ तक, अरे यार एक सेकेंड, देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर फोर्सिबल इंस्पिरेशन भी तो होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस दोनों को मिला दो, आ जाएगा तुम्हारा क्या, आई सी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर यहाँ पे देखो नॉर्मली एक्सपिरेशन करोगे तो यहाँ तक सांस लिए हो, यहाँ तक, मैं एक मिनट रेड वाला पॉइंटर लेता हूँ, देखो यहाँ तक सांस लिए हो, फिर एक्सपायर करना है, नॉर्मली एक्सपायर करोगे तो यहाँ तक आएगा, फिर ज़्यादा एक्सपायर, फोर्सिबल एक्सपायर करोगे तो यहाँ तक छोड़ पाओगे, इससे नीचे तो आर वी आ जाता है जो कि नहीं रिलीज होगा, यहाँ तक छोड़ सकते हो। तो ये मिला के क्या हो जाएगा, ई सी, यहाँ पे ई सी होगा, है ना, लिख देता हूँ एक बार, ये ई सी हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी एक्सपायर किया जा सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। देखते क्या लिखा है आई सी और ई सी। देखो आई सी का क्या दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वही किया हमने, देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला दिया तो यहाँ पे आई सी आ गया। वैसे ही ई सी होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे वही किया, टाइडल वॉल्यूम, ये देखो टाइडल वॉल्यूम और ई आर वी को मिला दिया तो यहाँ पे ई सी आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में देखते क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ई आर वी प्लस आर वी। देखो ये ई आर वी है यहाँ पे, ये आर वी है, इन दोनों को मिलाओगे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आएगा यहाँ तक। क्योंकि देखो लॉजिकली समझो, ये तो हमारा नॉर्मल पैटर्न है ब्रीदिंग का, ये वाला जो जिसको मैं मोटा कर रहा हूँ, है ना, ये नॉर्मल पैटर्न है। ये अगर फोर्सिबली एक्सपायर करो तो ये वाला भी आ जाता है, लेकिन हम हमेशा फोर्सिबली एक्सपायर तो करते नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी रहता है हमेशा लंग्स में और ये वाला पार्ट भी हमेशा रहता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये लंग्स में रह ही जाता है हमेशा, तो इसकी वजह से इसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वाइटल कैपेसिटी कहाँ गया, यहाँ पे देखो maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, this includes ERV, TV or IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। ठीक है, तो किसको लोगे वाइटल कैपेसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो वाइटल कैपेसिटी ये वाला हो जाएगा, है ना, फोर्सिबली एक्सपायर कर लिए तो देखो वहाँ पे वही दिया है, ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्सिबली एक्सपायर कर लिए तो यहाँ तक एक्सपायर कर लिए। ठीक है, वो रेड वाला पॉइंटर ले लेता हूँ, हाँ यहाँ तक एक्सपायर कर ली, इसके बाद जो मैक्सिमम ब्रीथ करके जो मैक्सिमम इनपुट ले सकते हो वही हो जाता है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक वाइटल कैपेसिटी होगा, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं, तो यही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वी सी हो गया। फिर अभी इतने ही होते हैं, और टोटल लंग कैपेसिटी तो बता दिया, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम वो भी अभी समझ में आ रहा होगा आपको। ये वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे, रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो तो देखो सारे आ जा रहे हैं, तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।